तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं एफवीजी गैप यानी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ना। और फेयर वैल्यू गैप पे लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब लिखेंगे व्हाट इज एफ एफ बी जी गैप और फेयर वैल्यू गैप। ये स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। स्मार्ट मनी क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, स्मार्ट मनी कैसे मार्केट में एंट्री लेता है, कैसे एग्जिट लेता है ना। तो अभी ये समझते हैं एफवीजी का यानी फेयर वैल्यू गैप। ये गैप तब दिखता है जब मार्केट में बहुत बड़े कैंडल बनते हैं, बहुत बड़े बुलिश और या बियरिश कैंडल बनते हैं, तब दिखता है ये गैप, ठीक है। और ये गैप बनता है तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गया है, यानी पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है। वो अचानक सडन मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अचानक स्पाइक की वजह से मार्केट ऊपर गया है, इसलिए ये फुल ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाया। सपोज ये एक सपोर्ट लाइन है। अब मार्केट कुछ यहाँ पे आया, यहाँ से कुछ करके ऐसा अभी कैंडल जा रहा है। ये एक बुलिश कैंडल है, ये ऊपर जा रहा है। फिर और एक बुलिश कैंडल बनाया, मार्केट यहाँ से बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। और एक कैंडल यहाँ पे कुछ ऐसा बना है, ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि कैंडल का साइज़ देखो, बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया, मतलब ऐसा रिट्रेस देके भी नहीं गया। मार्केट एकदम से यहाँ से शूट कर रहा है, मार्केट एकदम से यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो मार्केट को है ना, जो ऑर्डर्स है, अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया है और किसी ने अगर लिमिट ऑर्डर पे बाई कर रखा है, लिमिट ऑर्डर पे मतलब इस प्राइस में भी किसी ने, अगर मान लो ये 100 रुपीज़ का प्राइस है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मान लो 100 रुपीज़ का प्राइस है, ये यहाँ पे 120-120 रुपीज़ का प्राइस है। देखो ये मैंने कहाँ पे बताया है, हाँ एसएमसी में बताया है शायद, ये वाला चीज़ है। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपने लिमिट ऑर्डर पे दो, मान लो आपने 100 क्वांटिटी बाय किया है 100 रुपीज़ में, और दूसरा जो है और 100 क्वांटिटी आपने बाय किया है इस 120 रुपीज़ के लेवल पे। ये दोनों ही आपने मार्केट ने लिमिट ऑर्डर पे लगा दिया है। लिमिट ऑर्डर यानी जब लिमिट ऑर्डर यानी जब 100 रुपीज़ पे मार्केट रहेगा तभी ये 100 क्वांटिटी आपका एग्जीक्यूट यानी बाय होगा। और मार्केट जब 120 रुपीज़ में ही रहेगा तभी आपका, और बाकी जो 100 क्वांटिटी है वो आपका एग्जीक्यूट होगा यानी फुलफिल होगा। तो अभी क्या हुआ, मार्केट अभी कहाँ है, 120 रुपये में, ठीक है। 120 रुपये में, एक सॉरी 100 रुपये में। तो आपने यहाँ पे बाई किया तो आपका ये क्वांटिटी तो फुलफिल हो गया। तो मार्केट क्या है, कुछ लोग, अब मार्केट क्या है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया और जंप करके यहाँ तक चला गया। यहाँ ये जो इसका क्लोजिंग है, यहाँ पे कितना होगा, करीब मान लो 130 का प्राइस लेवल है। आपने तो यहाँ पे बाई कर लिया क्योंकि आपने मार्केट में सही टाइम पे एंट्री कर ली, लेकिन दूसरा और भी बायर्स है जो मार्केट में इस टाइम पे एंट्री नहीं कर पाया, और उसको लेना था 120 रुपये में, क्योंकि इससे अगर प्राइस ऊपर लेगा तो उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है। अब मार्केट का खासियत क्या है कि मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाता, मार्केट कैसे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो इसी लेवल का फ़ायदा उठाते हैं, इसी स्विंग का फ़ायदा उठा के जो बायर्स है वो बाय करते हैं। जब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस लेके नीचे आता है तभी हम लोग बाय करते हैं, तो थोड़ा सस्ता प्राइस में मिलता है। यहाँ खरीदने के बजाय हम लोग यहाँ खरीदेंगे तो इससे तो कम से कम थोड़ा सस्ता प्राइस में हमें मिलेगा ना। तो ये है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या, रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया ही नहीं, मार्केट एकदम से शूट अप कर गया ऊपर। तो यही यही बात होता है। तो ये चीज़ है। तो इस सिनारियो में क्या हुआ, मार्केट ये क्लोज किया और अगला कैंडल भी इसके ऊपर से ही चला गया। तो जिसने
इस वाले कैंडल जब यहाँ चला गया तो किसी ने सोचा कि चलो 120 रुपये में अगर मार्केट थोड़ा नीचे यहाँ आएगा तो मैं खरीद लूँगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, इसको टच नहीं किया तो अगला कैंडल भी यहाँ से ऊपर चला गया, अगला कैंडल भी यहीं से ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है ना, लिमिट ऑर्डर लगे हैं 120 रुपये, यहाँ कुछ ऑर्डर पेंडिंग है, यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर पेंडिंग होगा, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला भी इधर शायद नीचे आके ऊपर जाएगा, लेकिन ये आया ही नहीं, है ना। आया ही नहीं वो अलग बात है, बट कुछ और भी काफ़ी रिटेलर सोच रहे होंगे या बायर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा तो हम लोग इस प्राइस रेंज में खरीदेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट शायद यहाँ आए तो इस प्राइस रेंज में हम लोग खरीद लेंगे 140 में। और जो स्मार्ट प्लेयर है, ऑपरेटर्स हैं, वो लोग भी ऐसे ही लिमिट ऑर्डर लगा रखा होगा नीचे कहीं, लेकिन मार्केट तो नीचे आया ही नहीं अभी तक, है ना, जो उनका ऑर्डर है वो लेने के लिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऑर्डर क्या है, अभी ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में है। अभी ऑर्डर क्या है, उनका जो ऑर्डर है क्वांटिटी अभी पेंडिंग है, पेंडिंग। तो इसको कहते हैं एफवीजी गैप। अब ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे 3 कैंडल है ना, ये 3 कैंडल है, तो इन 3 कैंडल में आप क्या करोगे, जो बीच वाला जो लंबा कैंडल है ये थोड़ा सा शॉर्ट होगा, ये कैंडल इतना बड़ा नहीं होता है, ये कैंडल थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा, छोटा बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे। तो 3 कैंडल में जो पहला कैंडल है उसका जो हाई पॉइंट है, सबसे वीक बॉडी या वीक जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको लेके आपको लाइन ड्रॉ करना है। और जो तीसरा कैंडल है, थर्ड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, उसको लेके आपको एक बॉक्स बनाना है, ये वाला, ये एरिया, ये एरिया इस कैंडल का, बीच वाले कैंडल का जो बॉडी पार्ट है, जहाँ पे ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट टच नहीं किया ना, तो ये पॉइंट का आपको वो करना है। तो यही पॉइंट होता है एफवीजी गैप, एफबीजी गैप, यानी ये गैप है ना, ये गैप है, ये दोनों टच नहीं किया, ये गैप है, तो यही होता है फेयर वैल्यू गैप। तो पॉसिबिलिटी क्या होता है कि मार्केट फ्यूचर में ऐसे जाके फिर यहाँ पे आके यहाँ टच करके यहाँ का जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, पेंडिंग ऑर्डर जो फुलफिल करके मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं कि ये अगर एफवीजी गैप ड्रॉ कर लिया, हमें पता चल गया कि मार्केट कभी ना कभी यहाँ आएगा, तो जैसे मार्केट इन फ्यूचर यहाँ आता है तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। 100% कोई नहीं होता, 100% कुछ भी नहीं होता, बट 70% केसेस में देखा गया है कि ये वर्क करता है। और बाकी कुछ केस में क्या है, मार्केट नीचे चला जाता है, ऐसे एफवीजी गैप को रेस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये है, ये बुलिश के केस में भी यही होता है और बियरिश के केस में भी यही होता है, दोनों केस में सेम होता है, इसी तरह से होता है, बस ऑपोजिट हो जाता है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिंग के लिए। तो यहाँ पे ये जो पहला कैंडल है, ये रेड हो या ग्रीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये जो बीच वाला कैंडल बड़ा कैंडल है, ये ग्रीन होना ही चाहिए अगर हम लोग अपवर्ड के लिए देख रहे हैं, बाइंग साइड के लिए, ठीक है। ये ग्रीन होना चाहिए मस्ट, बीच वाला, बट ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो चलेगा, एक सपोर्ट लाइन होगा। और ये थर्ड वाला भी ग्रीन होगा, छोटा सा एक कैंडल होगा, थर्ड वाला भी ग्रीन होगा। अब ये जो थर्ड कैंडल का जो ये लोएस्ट पॉइंट है, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लो, और जो पहला कैंडल है इसका हाई पॉइंट का एक लेवल खींच लो और ये ड्रॉ कर लो ऐसे। तो ये होता है एफवीजी गैप, फेयर वैल्यू गैप। ऐसा माना जाता है कि कैंडल अचानक से शूट अप करके ऊपर गया है, तो लोगों का जो लिमिट ऑर्डर है उसको फिल करने का टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं। पेंडिंग ऑर्डर को लेने के लिए ये आएगा मार्केट वापस घूम के। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं मैंने समझा दिया। अगर किसी को 200 क्वांटिटी लेना है, अगर मतलब 200 क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, उसको 100 क्वांटिटी 10 रुपीज़ के प्राइस में मिल गया, तो रिमेनिंग कितना है, और 100 क्वांटिटी उसका रह गया है, वो मान लो 12 रुपये के प्राइस में खरीदेगा, क्योंकि 10 रुपये के प्राइस से वो ऊपर जा चुका है, भाग चुका है। तो 10 रुपीज़ में और बाकी क्वांटिटी उसको मिलेगा नहीं, तो बाकी जो पेंडिंग ये क्वांटिटी का पेंडिंग रहेगा, ये तो उसका एग्जीक्यूट हो गया है, ये पेंडिंग रहेगा। यही पेंडिंग क्वांटिटी लेने के लिए मार्केट वापस आएगा नीचे, ठीक है। तो यही चीज़ है।
तो यहाँ पे वही पेंडिंग क्वांटिटी उसका रह गया है। जो बिग मनी होता है, जो ऑपरेटर होता है, उनका लाखों में क्वांटिटी में लोग बाय करते हैं ना, तो उनका पेंडिंग ऑर्डर रह जाता है। अगर ये कैंडल बहुत बुलिश बनाया है, ये लोग क्या है कि एक बार में बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं ना, तो मार्केट अचानक से शूट अप कर जाता है। तो मार्केट रिट्रेस नहीं ले पाता है, ऐसा रिट्रेसमेंट पुल अप मतलब पुल डाउन नहीं ले पाता। मार्केट एकदम से शूट अप करता है बड़े बड़े कैंडल से। तो मार्केट फिर नीचे आके वो पेंडिंग जो ऑर्डर्स है, जो लिमिट ऑर्डर, वो ले नहीं पाता। इसीलिए एफवीजी गैप वर्क करता है कि मार्केट इन फ्यूचर में क्या करेगा, आएगा नीचे, और फिर आके वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको ऐसे करके पेंडिंग यहाँ टच करके, या तो ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक टच करेगा, या तो यहाँ तक, या तो ये बॉक्स के थोड़ा नीचे जाके भी ऊपर जा सकता है, या तो फिर यहाँ के थोड़ा सा टच करके भी ऊपर जा सकता है, या तो थोड़ा सा बीच में टच करके ऊपर जा सकता है। क्योंकि ये जो एफवीजी गैप है, हमें नहीं पता अभी किस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा पड़े हैं। शायद एफवीजी गैप के इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा हो, इस एरिया में हो, इस एरिया में हो। तो उस हिसाब से मार्केट आके अगर यहाँ है तो यहाँ टच करके जाएगा, अगर यहाँ है तो यहाँ टच करके जाएगा, यहाँ है तो यहाँ टच करके जाएगा, यहाँ है तो यहाँ टच करके जाएगा, अगर यहाँ पड़ा है तो ऐसे। हमें तो उतना डिटेल में पता नहीं कि मार्केट में कहाँ के कितना ऑर्डर कहाँ पे पेंडिंग है, उतना तो हमें पता नहीं, बट हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, इसी एरिया के आसपास कहीं पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं बिग मनी के, स्मार्ट मनी वालों का। तो उसी को फुलफिल करने मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब स्मार्ट मनी को तो पता है कि ये कौन से प्राइस रेंज में, यहाँ पे ये जो गैप है, इसके कौन से प्राइस रेंज में उसका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, जो भी है, ये उनको पता है बिग मनी या ऑपरेटर को, क्योंकि वो उनका ऑर्डर है ना, उनके ब्रोकर ऐप में दिखेगा ये कि मेरा, हाँ, 120 रुपये लाइन पे मेरा इतना ऑर्डर है। तो क्या करेगा, मार्केट को थोड़ा और सेलिंग करा के 2-5 करोड़ का सेल करा के मार्केट को नीचे लाए गए उस लेवल तक जहाँ पे उसका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है। तो उस लेवल को टच करा के ऑर्डर एग्जीक्यूट करा के फिर मार्केट अचानक से ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। बट हम लोगों को इससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, मार्केट यहाँ से शायद ऊपर टच करके, ऊपर कभी ना कभी टच करके मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड। अगर आपको बुलिश साइड देखना है तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से ग्रीन कैंडल हो सकता है या तो रेड कैंडल भी, बट यहाँ बीच में एक रेड कैंडल होगा बड़ा सा, मारोबुजो, रेड मारोबुजो। और यहाँ पे एक रेड कैंडल होगा ऐसे छोटा सा। अब क्या आपको ये ड्रॉ करना है, ये पहले का लोएस्ट पॉइंट और जो तीसरे का ये हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे ड्रॉ कर लो। ये होता है आपका एफवीजी गैप, एफवीजी गैप। अब यहाँ पे भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, है ना, तो मार्केट क्या करेगा इन फ्यूचर आके ऐसे या तो यहाँ टच करके ऊपर जा सकता है, या तो यहाँ, या तो फिर इसको यहाँ, या तो क्रॉस करके फिर ऊपर ही जा सकता है ऐसे। जब यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा ना हो तो मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर ही चला जाएगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, फेक फेक हो जाएगा हम लोग के लिए, फेक एफवीजी, ठीक है। और अगर इसी एफवीजी गैप को टच करके मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें रियल एफवीजी गैप मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि 100% शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं है, बट 60-70% ऑलवेज वर्क करता है, ठीक है। तो ये होता है एफवीजी गैप। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। और बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, है ना, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। और रोज़ मैं लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मुझे भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। और कमेंट वगैरह ज़रूर लिखना, उससे मुझे एक आइडिया लग, मतलब उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को क्या और नीड है, क्या मैं सुधार सकता हूँ वीडियो में, क्या और अच्छा बना सकता हूँ कंटेंट वगैरह, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न वगैरह बना दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन, साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ है ये, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, है ना।
और ये लाइव इंटरडे स्कैल्पिंग करता हूँ मैं जब जब मुझे टाइम मिलता है, डेली बेसिस पे, है ना। तो यहाँ पे मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेटअप वगैरह भी समझाता रहता हूँ। तो आप जाके मेरे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लाइव इंटरडे स्कैल्पिंग, ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिक कोर्स से बिगिनर्स के लिए, और एक अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सीरीज स्टार्ट किया है। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी जोन क्या है, स्मार्ट मनी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी, और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ अभी। इसमें क्या क्या, इसमें ये है एफ बी जी गैप, ठीक है। तो अभी हम लोग चार्ट पे देखते हैं, ये चार्ट पे देखते हैं कहीं पे एफ बी जी गैप दिखता है क्या, ठीक है। ये मैं सब ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अरे यार, ये थोड़ा सा ऊपर चले जाए ऐसे, यहाँ से मैं चार्ट थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अभी हम लोग एफ वी जी गैप ढूंढते हैं, कहीं पे कुछ काम किया है क्या, ठीक है। यहाँ पे एक एफ वी जी गैप मुझे दिख रहा है, ये आज का चार्ट है, 8 सितंबर का है, ठीक है, 8 सितंबर का। यहाँ पे मुझे एक एफ वी जी गैप दिख रहा है, ठीक है। एक एफ वी जी गैप हमेशा बनता है बॉस, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर जहाँ बनता है ना, वहाँ पे ये दिखता है। ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, मार्केट स्ट्रक्चर है, मेरे मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। बी ओ एस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ये क्या हुआ, लोअर हाई, लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड है। फिर ये एक लोअर हाई बनाया और एक लोअर लो बनाया, और मार्केट यहाँ पे क्या, इस जो लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, यानी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब ये डाउन ट्रेंड था, अब ये मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। तो फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाया, ये हायर हाई, हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, ऐसे करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बॉस, ये बॉस, ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस एरिया में कहीं एफ वी जी गैप बनता है, एफ वी जी गैप बनता है, जहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है ना, बियरिश ट्रेंड से मार्केट जब बुलिश ट्रेंड चेंज करता है, तब इस एरिया में कहीं जाके एफ वी जी गैप बनता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ। हालांकि एफ वी जी गैप में मैं ट्रेड नहीं लेता और ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, बट आप ले सकते हो, आप फाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल से आपको बता दूंगा। और जहाँ पे कैंडल, बड़े बड़े कैंडल बनते हैं ना, 2-3 कैंडल एक साथ बड़े बड़े, वहाँ पे भी आपको एफ वी जी गैप दिख जाएगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ज़्यादातर मार्केट स्ट्रक्चर के आसपास एफ वी जी गैप बनता है। यहाँ पे मैं यही चीज़ बता रहा था आपको, यहाँ पे एफ वी जी गैप कैसे बना है। यहाँ पे देखो, मार्केट बुलिश था, ऐसे मार्केट ऐसे बुलिश था, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लोअर हाई, ये लोअर हाई बना, यहाँ पे लोअर लो बना, फिर ये और एक लोअर हाई बना, फिर ये आके लोअर लो बना मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ पे आके देखो, ये यहाँ पे ये देखो, ये जो लो प्रीवियस लोअर हाई है उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे ये बनाया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फिर क्या बनाया मार्केट, हायर हाई बना के, फिर ये हायर लो बनाया, लेकिन फिर ये है ना, ये बुलिश ट्रेंड नहीं ले पाया, फिर वापस मार्केट नीचे गया। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बट मार्केट बुलिश नहीं ले पाया, मार्केट नीचे गया, वो अलग बात है। बट एफ वी जी गैप हमें यहीं कहीं मिलेगा, इस एरिया में जहाँ पे बी ओ एस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, एफ वी जी गैप वहीं कहीं मिलता है। तो वही चीज़ मैं बताना, तो यहाँ पे एफ वी जी गैप कहाँ बना होगा, देखो, देखो ये कैंडल बड़ा है, ये कैंडल तो देखो, ये कैंडल बड़ा सा कैंडल बना है, बट इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ये वाला जो कैंडल आके फुलफिल कर दिया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कोई नहीं है, ये कैंडल आके फुलफिल कर दिया। लेकिन आपको यहाँ मिलेगा, ये कैंडल जो है, ये कैंडल, ये और ये, इसके बीच में कोई, यहाँ पे किसी ने टच नहीं किया अभी तक, ये और ये बिल्कुल गैप है, ये बिल्कुल फ्री है, ये गैप है ना। देखो, यहाँ पे ये कैंडल के बीच में इसने टच किया, और ये कैंडल के बीच में भी ये वीक आके इसने टच किया है ना, बट यहाँ पे किसी ने आकर टच नहीं किया। आप अगर ध्यान से देखोगे, और
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कैंडल है, बिग कैंडल, इसने ये वीक देके, ये देखो ये जो वीक है और ये जो वीक है, देखो एक ही लाइन पे, इट मीन्स यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है, ये यहाँ तक चला गया मार्केट, नीचे जाके फुलफिल कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये इस वाले कैंडल में कोई ऐसा और कैंडल नहीं है जहाँ पे आके टच किया हो इसका वीक, या तो इसका वीक, कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम फ्री एरिया है। यानी यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स शायद में भी हो सकता है। अगर पेंडिंग ऑर्डर्स है तो इस लेवल को, पेंडिंग ऑर्डर्स लेने के लिए मार्केट वापस कभी ना कभी नीचे आएगा, और आया भी और ऊपर गया भी, है ना। 100% कुछ भी नहीं है, मैं यही चीज़ बार बार बोलता हूँ। कभी कभी क्या ये आता भी नहीं है नीचे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा नहीं है, उनका ऑर्डर्स यहीं पे फुलफिल हो गया होगा, ठीक है। बट ज़्यादातर 60-70 केस में ऐसा होता है, इसलिए इस तरह से बिहेव करते हैं। और एक बार अगर ये गैप फिल कर लिया ना, तो ये गैप दोबारा इधर जाके कभी काम नहीं आएगा, एक बार काम करता है, जस्ट ओनली वन टाइम। तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान ले सकते हो और यहाँ कहीं एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है एफवीजी गैप। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। इसको ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला रेक्टेंगल ले लो, और ये वाला ऊपर वाले कैंडल का लो पॉइंट और वो दूसरा कैंडल का हाई पॉइंट लेके थोड़ा सा आगे खिसक के ले जाओ यहाँ पे, ये, ठीक है। मतलब ये जो तीसरा कैंडल का लो पॉइंट और जो नीचे कैंडल का ये जो हाई पॉइंट, इन दोनों को लगा के ऐसे आप एक बॉक्स खींच के इतना ले जाओ, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा और ये नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ तक, और थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे, ये अब ठीक है। तो ये आपका हो गया एफवीजी गैप। इसको मैं लिख देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप। आप देखो एफवीजी गैप, ये होता है एफवीजी गैप। अब देखो मार्केट का क्या, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, फिर देखो यहाँ तक आके, यहाँ तक, ये शायद यहाँ कहीं इसका ऑर्डर्स पेंडिंग पड़ा होगा इस प्राइस रेंज में। इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो मैं आप लोगों को प्राइस बता पाऊँगा। ये यहाँ तक आया ना, ये देखो छोटा सा वीक, आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये इसका वीक कहाँ, यहाँ तक आया, यानी शायद यहाँ तक उसका पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा होगा स्मार्ट मनी ऑपरेटर का। और ये प्राइस कितना है, ये प्राइस है 24,801.95, यानी इसने लिमिट ऑर्डर लगा रखा होगा 24,801.95। तो यहाँ तक ये मार्केट आया, टच करके फिर इतना रैली दिया ऊपर। देख कितना पॉइंट हम लोगों को मिला यहाँ पे, 10 तरीके, यहाँ पे हम लोगों को कितना पॉइंट मिला, यहाँ से हम लोगों को मिला यहाँ तक 18 पॉइंट मिला। ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बट थोड़ा सा रैली दिया यहाँ से, फिर मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये होता है एफवीजी गैप। तो आप यहाँ पे एंट्री कब ले सकते हो, अब यहाँ पे जो नीचे ये वाला कैंडल बनाया, ये वाला जो हाईएस्ट वीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, जहाँ पे मॉर्निंग स्टार जैसे आपने ये बनाया, सिंबल बनाया, यहाँ पे ये एक कैंडल पैटर्न बनाया मॉर्निंग स्टार, ये वाला मॉर्निंग स्टार। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट, ये वाला जहाँ से ये कंसोलिडेट करने लगा, आपको यहाँ कहीं एग्जिट कर सकते थे, तो आपको कुछ 17-18 पॉइंट मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये एफवीजी गैप काम करता है, ठीक है। तो ये है एफवीजी गैप। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इस लाइन का मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो इसलिए ना, हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक आएगा। एफवीजी गैप में शायद यहाँ के टच करके जा सकता है, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो थोड़ा यहाँ, हमें नहीं पता, क्योंकि उनका जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, हमें पता है कि इस एरिया के आसपास इनका ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है, बट हमें नहीं पता कि इस लेवल पे है, या इस लेवल पे है, या इस लेवल पे है, या इस लेवल पे, हमें नहीं पता। ये किनको पता है, ये जिसका ऑर्डर पेंडिंग होगा ये उसी को ही पता होगा। अगर मेरा ऑर्डर अगर पेंडिंग होगा तो मुझे पता होगा कि किस लेवल में है। अगर मेरा ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग होगा 24,804 में, तो मुझे पता होगा कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे है, बट ऑपरेटर को पता है कि इसका ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है उस प्राइस रेंज में। तो वो क्या किया,
जब इसने यहाँ से एक अच्छे बल्क क्वांटिटी में बाई किया ऑपरेटर ने तो ऑपरेटर ने क्या किया, उनका कुछ ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग पड़ा होगा इस लेवल पे, एरिया पे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ना लोग, एक साथ लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, तो यहाँ कहीं पड़ा होगा। तो इसने क्या, जब यहाँ ऊपर गया तो यहाँ से फिर थोड़ा और 5-10 करोड़ का ऑर्डर सेल करके इसको मार्केट को नीचे लाया यहाँ तक, ताकि ये बाकी जो उनका पेंडिंग ऑर्डर है ये फुलफिल हो जाए। तो यहाँ तक नीचे ला के उनका पेंडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा के फिर मार्केट ऊपर ले गया इतना, फिर ये लोग सेल कराने लग गए, प्रॉफिट बुकिंग करके फिर निकल गया यहाँ से, ठीक है ऐसे। और ऐसा मत समझना ऑपरेटर का हमेशा फ़ायदे होता है, नुकसान उसको भी होता है, ठीक है, उनको भी नुकसान झेलना पड़ता है, बट ज़्यादा नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। तो इन फ्यूचर देखो मार्केट यहाँ से रैली देके इस लेवल को और ऊपर ले गए और प्रॉफिट दिया, और यहाँ से शायद प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया होगा, तो मार्केट यहाँ से जितना यहाँ पे इन्होंने रैली देके यहाँ से बाई किया होगा, शायद यहाँ पे इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया होगा पूरा प्रॉफिट लेने के बाद। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है ये, बाप रे 39 पॉइंट। तो फिर यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट किया होगा, तो यहाँ से देखो कितना बड़ा मूव आया नीचे, तो ये ऐसे इस तरह से काम करता है। और यहाँ पे देखो एक अच्छा सा वो दिख रहा है, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है हमें, ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न दिख रहा है मुझे ये। इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट नीचे, यहाँ फिर यहाँ कहीं अगर किसी ने एंट्री ली होगी शाम को, हालांकि मैं शाम को मार्केट में नहीं बैठता, मैं सुबह ही करता हूँ जो भी करना है। तो देखो ये कितना अच्छा रिली दिया, कितना पॉइंट है ये, 83 पॉइंट्स करीब दिया है, दिखा नहीं ना मुझे भी इसके वजह से। तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी 82-83 पॉइंट्स मिला होगा इसको, ठीक है। तो ये है, ये मेरा जो लाइव स्कैल्पिंग जो मैं करता हूँ यहाँ पे इंट्राडे, वहाँ पे आप जाके ये सब वीडियो देख सकते हो, मैं अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे मैं अपना सेटअप वगैरह भी आपको समझाता हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे ये लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे खुद भी ट्रेड लेता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये होता है एफ वी जी गैप। और भी अगर आप ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो, यहाँ पे भी कहीं एफ वी जी गैप दिख सकता है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं बट छोटा सा। लेकिन यहाँ पे ये अच्छे से काम नहीं किया क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे गया, है ना, यहाँ पे ये वाला ऐसे, ये इस एरिया पे। लेकिन इसने क्या, एफ वी जी गैप को ब्रेक करके नीचे चला गया। मैंने कहा था ना कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करता। देखो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बॉस, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देखो ये एक एफ वी जी गैप है, क्योंकि इस एरिया को टच नहीं किया,